हर एक चीजों में बिहार नंबर 1 है। केवल इसको सही ढंग से पॉलिशिंग में दिक्कत आ रही है। न्याय के साथ विकास अगर कहीं हो रहा है तो बिहार में हो रहा है। ये कल भी हाई कोर्ट ने जातिगत गणना के आधार पर उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी जो है काफी आगे बढ़ चुका है, उस टेक्नोलॉजी के आधार पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर तरह का तो उद्योग लगेगा ही बिहार में। सरकार का दृढ़ सपना है कि उद्योग विभाग जो पहले काम कर रही थी उससे और अच्छा काम करे। बिहार जब बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ इन दिनों यूएसए का दौरा कर लौटे हैं। आखिर यूएसए दौरे की वजह क्या थी और वहां से अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी। समीर जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। यूएसए का दौरा कैसा रहा आपका? बढ़िया दौरा रहा। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय तेजस्वी जी के इन सोच के साथ कि आप यूएसए जाएं, जहां अपनी बैठक करके बिहार के लोग या पूरे देश के लोग जो बिहार आना चाहते हैं उनको इनवाइट करें। चूँकि उद्योग में जो हम लोग मान लीजिए न्यूयॉर्क गए, न्यू जर्सी वहाँ पे चले गए, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग अपने लोग मिले। फिर सैन फ्रांसिस्को गए, वहाँ ढेर सारे लोग मिले। लॉस एंजल्स गए, तो हर एक जगह जो हमारे लोग थे, बिहार के लोग थे, बिहार के प्रति जो दर्द है वो अब दिखने को मिल रहा है। हर एक लोग चाह रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाने में हमारा क्या योगदान हो। और ये कहीं ना कहीं जो आपने कोरोना काल जो देखा, जो पहले संयुक्त परिवार के तरफ से हट करके इंडिविजुअल परिवार हो गया था, अब पुनः संयुक्त परिवार में आ गए हैं कि कब कौन तकलीफ होगा को पूरे परिवार के लोग आपको लग करके उस चीज़ों से दूर कराएंगे। तो वही संयुक्त परिवार के मामले में बिहार सबसे अव्वल था। ऐसे हर एक चीज़ में बिहार नंबर 1 है। बुद्धि में पूरे देश में बिहार सबसे नंबर 1 है। बल में सबसे ज़्यादा बिहार नंबर 1 है। हर एक चीज़ों में बिहार नंबर 1 है। केवल इसको सही ढंग से पॉलिशिंग में दिक्कत आ रही है। और जो पॉलिशिंग अगर हमारे लोग को जो भीतर से वही बैंकिंग सेक्टर था शुरू से मदद करता तो हम बहुत आगे बढ़ जाते। हमारा पैसा दूसरे स्टेट में उपयोग हो रहा है, ये एक प्लानिंग के साथ, एक साजिश के साथ ऐसा किया जाता था। और जहाँ पे यहाँ के लोग 38 जिला है, 38 जिला इस मामले में एक दूसरे जिला से अब मैंने नहीं कहते कंपटीशन कर रहा है कि हमारा जिला आगे कि हमारा जिला आगे। हर एक जगह के हमारे एमपी और एमएलए और पंचायती राज तक लोग लगे हुए हैं कि हमारा काम अच्छा हो। तो आपने देखा कल हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ, न्याय के साथ विकास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्याय के साथ विकास अगर कहीं हो रहा है तो बिहार में हो रहा है। ये कल भी हाई कोर्ट ने जातिगत गणना के आधार पर उन्होंने कहा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार दृढ़ संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्पित है, माननीय तेजस्वी जी दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग आगे बढ़े। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा अपना कंपटीशन है कि हम दूसरे से अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, बलशाली हैं। अपने बुद्धि विवेक से बिहार को आगे बढ़ावे। और जिनको ईर्ष्या हो रही है, जिनको पेट में दर्द हो रहा है, वो थोड़ा दवा खा लें, जो भी दवा होता होगा पेट दर्द का ले लें। बिहार आगे बढ़ रहा है और इसके बढ़ने में लोग योगदान करें, तभी जनता में सबसे ज़्यादा पूरे देश में यूथ हमारा बिहार का है, उसको नौकरी रोजी रोजगार मिलेगा। पहले वाला बिहार की परिकल्पना मत करिए। बड़ा सवाल ये है कि उद्योग को लेकर के आप क्या कुछ टिप्स लेकर के आए हैं यूएसए के दौरे से लौटने के बाद? तो वो सिलिकॉन सिटी है, वहाँ पूरी दुनिया में जानता है कि सिलिकॉन सिटी का मतलब क्या है। लोग अब आज तक उद्योग के मामले में जो आज का डेवलप्ड है, जो चिप्स आधारित है, उस आधारित टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है।
उस टेक्नोलॉजी के आधार पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हर तरह का तो उद्योग लगेगा ही बिहार में, लेकिन उन चिप्स के आधार पे भी, सेमीकंडक्टर के आधार पे भी बिहार आगे बढ़े, इसीलिए हम लोग विदेश गए थे। पिछली जो मुलाकात आपसे हुई थी तो आपने कई प्लानिंग बताया था मुझे कि कई उद्योग लगा रहे हैं, कई प्रस्तावित हैं, कई उद्यमी आए भी इस बीच में बिहार में। पिछले एक साल में आपको क्या लगता है कि जब से आप मंत्री बने हैं तब से बिहार में उद्योग का कितना जाल बिछ पाया है? देखा जाए तीन ही चीज है। पहला है कि बजट कितना पैसा मिला, तो ये मान के चलिए कि आज़ादी के बाद जितना बजट था पूरक बजट में डबल से ज़्यादा बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, पहला। दूसरा, आज़ादी के बाद जितना उद्योग था बिहार में, उसमें क्या होता है, जो कुटीर उद्योग होता है, मध्यम उद्योग होता है, बृहत उद्योग होता है। तो कुटीर उद्योग के माध्यम से जब 28,000 नए उद्यमी हम लोगों ने 10 लाख से दिया, वो हर एक जिला में, 38 जिला में मिनिमम 400 से ज़्यादा लोग को नए उद्यमी बने। क्योंकि बिहार तो उपभोक्ता का बिहार है ना, इसको उद्यमी का बिहार बनाना था। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हर एक जिले में आप जान जाइए सब जगह बन चुका। तो जो टीदिंग प्रॉब्लम था बिहार का, बिजली का, पानी का, क्या कहते हैं आपका कि नहीं, एजुकेशन का, अब बताइए कि कौन ऐसा जिला है, पहले तो 4 इंजीनियरिंग कॉलेज था, 5 मेडिकल कॉलेज था, अब 38 जिला में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, हर एक जिला में ITI खुल गया। तो अब इतने 10,000 से ज़्यादा पर ईयर जो नया इंजीनियर पैदा होंगे, टेक्नोक्रेट्स पैदा होंगे, अगर उनके लिए हम यहाँ नहीं सोचेंगे तो वो तो बाहर जाएंगे। हम बाहर क्यों जाने देंगे, हम पहले बिहार में उनको रोकेंगे। और साथ ही हम कहेंगे कि आप खुद भी उद्योग खोलो, नौकरी करोगे तो अकेला नौकरी करोगे, कितना कमाओगे, 10,000 से लेकर 50,000 महीना कमाओगे। और अगर यहाँ व्यापार करोगे तो 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख पर मंथ कमा सकते हो, वो है बिहार। तो वो क्यों नहीं करोगे, और साथ में 10, 20, 50 लोगों को नौकरी भी दोगे। तो मेरा मानना है जो पूरे देश ने नहीं किया वो बिहार करे। जैसे दिव्यांगता के क्षेत्र में कहीं पूरा देश ऐसा बता दीजिए जहां दिव्यांगों को कि नहीं उतना उद्योग खोलेगा। अरे हम लोग तो दिव्यांगता में जो आएंगे उनको भी हमने लॉटरी में कि नहीं कहा है, आप आओ, जो आपका परसेंटेज बनता है आप भी उद्यमी बनो। क्योंकि ऐसा परिवार जो आज एक बार जो कहीं ना कहीं दिव्यांग है, पूरा परिवार उसके लिए लग जाएगा। एक को मिलेगा और दूसरे को देंगे 10 लाख, उसको देंगे 15% ज्यादा, मतलब 11,50,000। तो हम तो अर्थ माने नहीं कहते, जमीनी हकीकत बदलना चाहते हैं। सरकार जमीनी हकीकत बता रही है और जमीनी हकीकत के बाद इम्प्रूव करके 38 जिलों को जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जिला जो बनाने का दृढ़ संकल्प है, तभी केवल 8 महीने के अंदर 1400 करोड़ रुपया से हर एक इंडस्ट्रियल एरिया को हम डेवलप कर रहे हैं, हर एक का वातावरण बदल रहे हैं। और आने वाला टाइम में और इसी फिनेंशियल में और हम कुछ करके दिखाएंगे। कहीं भी पूरे जिला में, चाहे स्टेट में चले जाए, किसी जिला में चले जाए, आपको डिफरेंस दिखेगा। नवादा में देख लीजिए, अदानी साहब फिर ले लिए एक जमीन कि हम भी फैक्ट्री खोलेंगे, मुजफ्फरपुर में ले लिए। हम क्यों नाम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन फिर कहेंगे कोई बड़ा उद्योग नहीं आ रहा है। तो फिर प्रश्न का हम कितना हम लंबा आपका, तो बड़े हम चाहेंगे कि कुटीर उद्योग से लेके बड़े उद्योग तक अगले वर्ष तक आप पूरे बिहार में नेटवर्किंग के तहत देख लेंगे। और ये सरकार का दृढ़ सपना है कि उद्योग विभाग जो पहले काम कर रही थी उससे और अच्छा काम करे, और जो जहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं खोल पा रहे हैं जल्द से जल्द फैक्ट्री खोलने के लिए दृढ़ संकल्प ले, ताकि बिहार सरकार के दृढ़ संकल्प के साथ आप बहुत आगे बढ़ें। बिहार हमारा GST में सबसे आगे बढ़े, टैक्स में सबसे आगे बढ़े, और पूरे देश में 1 to 5 में कैसे आवे, उस दीर्घकालीन सोच के साथ हम लोग जल्द से जल्द प्रोग्राम बना करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चूँकि आपकी जो पृष्ठभूमि रही है वो राजनीति से रही है, आपके फादर भी मंत्री हुआ करते थे, आप भी हैं।
अभी जो वर्तमान में जो प्रेजेंट सिनेरियो है अभी राष्ट्रीय स्तर पर, एनडीए की भी बैठक लगातार चल रही है, आप लोग भी इंडिया बनाए हैं, क्या लगता है कि 2024 में जो ये इंडिया टीम है आपकी, वो एनडीए को कितनी चुनौती दे पाएगी? देखा जाए, जहाँ तक चुनौती है जनता देख रही है, जनता ही असली मालिक है। अगर उनको लगेगा कि हमारे साथ जस्टिस कौन देगा, कौन हमारे साथ रहने वाला है, जमीनी हमारे साथ जो हर एक बुरे और अच्छे समय में कौन समय देने वाले हैं, केवल उससे ही एक समीकरण बनता है। और महागठबंधन जिस ढंग से अपने काम को करना चाहती है और एनडीए जिस ढंग से 9 साल का उनका क्रियाकलाप रहा, अगर 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी दिए होते तो शायद ये हम नहीं बोलते। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए रहते तो हम शायद नहीं बोलते। बिहार को पूरे बिहार छोड़ करके पूरा देश चले जाइए, कहीं भी किसी राज्य में आपको देखिएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिलेगा, 15 साल का टैक्स हॉलिडे मिलता है, यहाँ दे देते तो अच्छा लगता है। भारत के प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ टेक्सटाइल्स पार्क दे देते, 50,000 लोगों को नौकरी मिलता, तो पूरे देश में सब जगह दे दिए। यहाँ जमीन भी ले लिया, 1800 एकड़ जमीन, अनाउंस नहीं किए। यहाँ लेदर इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा बैकग्राउंड है, आप सपोर्टिव जो होना चाहिए। और हम नहीं कहते कि हमारे ही कहने से आप और निगेटिव हो जाइए। मेरा आग्रह है कि बिहार भी आपका है और बिहार जब बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, देश नहीं बढ़ेगा। बिहार जैसे जगह को नहीं बढ़ाइएगा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दीजिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं दीजिएगा, टेक्सटाइल्स पार्क नहीं दीजिएगा, लेदर पार्क नहीं दीजिएगा, हर एक तरह का क्लस्टर नहीं का मदद करिएगा, तब तक बिहार जब आगे नहीं बढ़ेगा तो देश कतई आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इसको बहुत ही पूरे विश्व का नहीं, पूरे देश का इकोनॉमिस्ट को बैठा लीजिए। और आप कुछ मदद नहीं कर पाए बिहार को, और जब नहीं मदद कर पाए तो अभी भी समय है। इलेक्शन तो बहुत बाद की बात है, अभी भी आप दे सकते हैं। हमारा पिटिशन पड़ा हुआ है, हमारा आग्रह है 40 एमपी का कि नहीं, यहाँ पर पूरा स्टेट है, उसमें से आपके भी हैं, हम नहीं कहते हैं, लेकिन उनको भी क्षेत्र के लोग पकड़ेंगे कि एमपी होकर के क्या हुआ, आपने क्या किया 5 साल। भारत के प्रधानमंत्री जी पूरा देश दुनिया घूम आए, बिहार में क्या किए हैं बताइए। एमपी साहब मेरे बिहार में अपने क्षेत्र में क्या किया बताइए, क्या बता पाएंगे। एक गांव को तो आप ढंग से नहीं बना पाए। जो मुख्य प्रधानमंत्री का सपना था कि एक गांव को आपने बहुत ढंग से कर पाए, वो तो नहीं कर पाए। काठों को नौकरी दिए, काठों को रोजी रोजगार दिए, क्या किए। खाली बात बनाइए मत। ये सरकार चाहती है, और हाईकोर्ट ने जो कल जो जातिगत गणना के आधार पे सर्वांगीण विकास कराना चाहती है बिहार में, ये आई ओपनर का काम है कि कहीं भी न्याय के साथ विकास, ये हाईकोर्ट ने कहा है, और ये न्याय के साथ विकास हो के रहेगा, दृढ़ संकल्प बिहार सरकार लेती है। चलिए, समीर महासेठ जी हैं, उद्योग मंत्री हैं, आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, और कहते हैं कि बिहार में जब तक उद्योगों का जाल नहीं बिछेगा और बिहार को स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार का वाकई में विकास नहीं होगा। पटना से अपने सहयोगी शशि के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।